क्या मोदी सरकार जो भी काम करती है वो केवल वोट बैंक के लिए ही करती है? सरकार संसद से एक बिल पारित करवाती है, एक अधिनियम बन जाता है, पूरा कानून तैयार हो जाता है, लेकिन इसे लागू नहीं किया जाता 2 साल का वक्त बीत जाने के बावजूद। वहीं दूसरी तरफ एक कानून रातों रात संसद से पास करवाया जाता है, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल जाती है और इसे हाथों हाथ लागू करवा दिया जाता है। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठने लाजिम है और यह सवाल सुप्रीम कोर्ट लगातार उठाते आया है। और अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज ने मोदी सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जज हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना। जस्टिस बीवी नागरत्ना का नाम फिलहाल चर्चा में बना हुआ है क्योंकि नारी वंदन अधिनियम 2023 को लेकर उनका बहुत ही अहम बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं क्योंकि उनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं इस गंभीर सवाल को उठाता है कि आखिरकार ये कानून जब 2023 में पारित हो गया था तो इसे सरकार अब तक लागू क्यों नहीं कर रही है? क्या वो इसे लागू करने की मंशा नहीं रखती है? जस्टिस नागरत्ना ने साफ कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये कानून हमारे जीवन काल में लागू हो जाए। जस्टिस नागरत्ना 2027 में सीजेआई का पदभार संभालने वाली हैं और ऐसे में उनका ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि जस्टिस नागरत्ना ने कहा क्या है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। मुझे उम्मीद है कि यह कानून हमारे जीवन काल में लागू होगा। यह दिन महिलाओं द्वारा सदियों से चली आ रही समानता की लड़ाई की परिणति होगा, जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने एक आदर्श लक्ष्य के रूप में देखा था। महिलाएं सार्वजनिक जीवन और जिम्मेदारियों में अपनी उचित हिस्सेदारी की हकदार हैं। वे पुरुषों की जगह नहीं ले रही हैं, बल्कि उस अधिकार क्षेत्र को वापस ले रही हैं जिसे पितृ सत्तात्मक सोच और भेदभाव ने उनसे छीन लिया था। हम पुरुष विरोधी नहीं हैं, हम महिला समर्थक हैं। जस्टिस नागरत्ना का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि भारत के इतिहास में वो पहली महिला होंगी जो सीजेआई का पदभार ग्रहण करेंगी। और उनका ये बयान क्यों अहम है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ अविनाश जी यहाँ पे मौजूद हैं। स्वागत है आपका अविनाश जी। और लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार उनका ये बयान इतना अहम क्यों है। तो आपको बताते हैं कि जस्टिस नागरत्ना है कौन। जस्टिस नागरत्ना के पिता ES वेंकट रमैया भारत के 19वें मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस वेंकट रमैया 19 जून 1989 से 17 दिसंबर 1989 तक देश के सीजेआई रहे और जस्टिस नागरत्ना ने 1987 में कर्नाटक में वकील के रूप में अपना काम शुरू किया। 2008 में वो कर्नाटक हाईकोर्ट में एडिशनल जज के रूप में नियुक्त हुई। 17 फरवरी 2010 को स्थायी जज के रूप में नियुक्त की गई। 26 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च अदालत की जज बनाई गई जस्टिस नागरत्ना और 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बनेंगी। और अब अगर हम बात करें जस्टिस नागरत्ना के कुछ चर्चित फैसलों की, तो जस्टिस नागरत्ना ने 2023 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर असहमति जताई थी। 2016 में मोदी सरकार के नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन के फैसले पर उन्होंने असहमति जताई थी। जबकि संविधान पीठ के 4 जज सरकार के फैसले के साथ थे, वहीं जस्टिस नागरत्ना ने नोटबंदी को असंवैधानिक माना। 2012 में ब्रेकिंग न्यूज और फ्लैश न्यूज जैसे प्रारूपों पर नियंत्रण की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। जस्टिस नागरत्ना ने कई मामलों में महिलाओं की संपत्ति के अधिकारों और लैंगिक समानता को मजबूत करने वाले फैसले दिए। तो आपने देखा कि जस्टिस नागरत्ना ने देश की न्यायपालिका में काफी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कई ऐसे फैसले दिए हैं जिससे सरकार को असहजता हुई हो। और इन सब में एक और टिप्पणी है उनकी नारी वंदन अधिनियम 2023 को लेकर जो अब सामने आई है। उन्होंने इस अधिनियम को लेकर सरकार की ही मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अब मैं आपके पास आना चाहूंगी अविनाश जी, आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये अधिनियम अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? नहीं, सबसे बड़ी बात जो जस्टिस नागरत्ना ने बोला है कि हम चाहते हैं कि जो अधिनियम नारी वंदन अधिनियम है जिसके जरिए विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाना है, यानी कि जो सांसद सदस्य और विधायक चुने जाते हैं उनमें से कम 33% महिलाएं होंगी। ये कानून तो सरकार ने बना दिया लेकिन इसको लागू नहीं कर रही है। लागू करने के पीछे कई पेच पे सरकार की तरफ से लगा दिए गए हैं। जबकि जब 2023 में ये कानून लाया गया था उसी समय राहुल गांधी, कांग्रेस पूरी और विपक्ष जो था वो उसके समर्थन से कानून पास हुआ है। और विपक्ष का कहना यह था कि भाई आप ये कानून जो लेके आए हैं इसको 2024 से ही जो लोकसभा चुनाव होने हैं इसको 24 के लोकसभा चुनाव से ही लागू कर दिया जाए। लेकिन मोदी सरकार इस कानून के सारे महिलाओं के वोट तो लेना चाहती थी, लेकिन उनको हक देने के
लिए तैयार नहीं थी। इसलिए सरकार की तरफ से इसमें कई पेच फंसा दिए गए थे कि भाई ये जो 2024 तो दूर 2029 में भी ये लागू ना हो पाए। और इसी को लेकर जो जस्टिस नागरत्ना हैं, जो भारत की जो पहली महिला CJI भी बनने वाली हैं, उनका ये बयान कि हम चाहते हैं कि अपने जीवन काल में हम इस कानून को लागू होते हुए देख लें, ताकि महिलाओं को जो काफ़ी समय से जो डिमांड उठ रही है वो पूरी हो सके। क्योंकि जाहिर सी बात है कि सरकार का जो पेज सबसे पहला तो यही जनगणना को लेकर फंसा दिया गया कि जो जनगणना होगी और जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा की सीटों का सीमांकन दोबारा से किया जाएगा, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, लोकसभा राज्यों के अलग जगह अलग अलग संख्या बढ़ेगी। और दूसरा जो लोकसभा की जो सीटें हैं, जो इस समय 543 सीटें हैं, इनको बढ़ाकर 840 करने की सरकार की एक मंशा साफ दिखाई दे रही है। लेकिन बात वही है कि जनगणना कब होगी, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद सरकार ने काम जनगणना शुरू करा देंगे। 24 का चुनाव हो गया, सरकार दोबारा से रिपीट हो गई, उसके बाद 2024 का बजट सत्र निकल गया, 2025 का बजट सत्र निकल गया, लेकिन सरकार की तरफ से जनगणना को लेकर कुछ भी नहीं साफ किया गया है, यानी जनगणना शुरू ही नहीं हो पा रही है। अब 2027 के बजट में सरकार की क्योंकि अभी 1 साल उसके लिए रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर 2026 में जनगणना के बारे में सरकार कोई प्लान करती है तो 3 साल कम से कम जनगणना का कार्यक्रम चलेगा पूरा, उसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार होकर आएगी, तो तब तक 2029 आ जाएगा। 2029 में चुनाव होना है लोकसभा का दोबारा से, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग को भी सीमांकन के लिए 1 साल का समय कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सीमांकन का काम नहीं हो पाएगा। तो 2029 में चुनाव करा लिया जाएगा, ये कह दिया जाएगा कि भाई अभी सीमांकन नहीं हो पाया है, इसलिए पुराना जो 543 सीटों पर जो चल रहा है हिसाब किताब, उसी हिसाब से चुनाव करा दिया जाए। क्योंकि जो सीटें बढ़ाई जाएंगी, सरकार ने कहा सीटें बढ़ेंगी तब ये कानून लागू होगा। और जाहिर सी बात है अगला, क्योंकि जो हर दशक में जनगणना कराई जाती है, 2011 के बाद 2021 में होनी थी, वो नहीं हुई, अब 2031 में तो होनी है ये जनगणना, सरकार चाहे जब कराए। तो 29 के चुनाव जब खत्म होंगे उसके कुछ समय बाद ही अगली जनगणना की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो यदि बीजेपी की सरकार आती है तब यह मामला एक बार फिर अटक जाएगा। सरकार फिर कहेगी कि भाई अब जब जनगणना के नए आंकड़े आ ही रहे हैं सामने, तो फिर जो डिलिमिटेशन का काम है, सीमांकन का काम है, उनको नई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार रखा जाए। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सभी लोग बोलेंगे कि भाई नए आंकड़े आने वाले हैं तो उनके आधार पर होना चाहिए ये सारा काम। तो अब 2031 की जनगणना होगी तो उसके आंकड़े 34 तक आएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर मोदी सरकार 29 में रिपीट होती है तो ये मामला मान के चलिएगा कि 2039 से पहले ये जो महिला आरक्षण विधेयक है लागू नहीं हो पाएगा। अगर हाँ 2029 में सरकार बदल जाती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो जो जैसा कि राहुल गांधी ने बोला है कि भाई सबसे पहले इस कानून को लागू करो, जब जनगणना होगी, डिलिमिटेशन का काम होगा, तो उसके आधार पर सीटें बढ़ेंगी तो अपने आप 33% आरक्षण उन सीटों में मिल जाएगा। लेकिन अभी 543 सीटों में तो आप आरक्षण दीजिए, लेकिन उसके लिए सरकार तैयार नहीं है। और इसी को लेकर जो जस्टिस नागरत्ना हैं उनका ये सवाल है कि अगर सरकार की यही मंशा रही तो कहीं धोखे से 29 में ये लोग दोबारा से फिर आ जाते हैं, तो पता नहीं कि हम अपने जीवन काल में, क्योंकि पता नहीं ज़िंदगी कितनी बड़ी होती है, कि हम इस कानून को लागू होते हुए देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। एक तरीके से सीधा मोदी सरकार पर सवाल है कि वो इस कानून को लागू नहीं करना चाहती है। तो जैसा कि आपने देखा, अभी अविनाश जी ने भी बताया कि विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि जनगणना कराई जाए, लेकिन सरकार उसके लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी ये सवाल उठा दिया है सरकार की मंशा पर कि सरकार इस कानून को लागू ही नहीं करना चाहती है। शायद पता नहीं ये कानून उनके जीवन काल में, या फिर ये भी कहा जाए कि जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर जस्टिस, जब वो चीफ जस्टिस का पदभार संभालेंगी, तब भी जब तक वो उस पद पर रहेंगी काबिज, तब तक ये कानून लागू हो पाएगा या नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो अगर देखें तो मोदी सरकार जो ये कानून लेकर आई थी, तब तो उसने काफी बड़े बड़े दावे किए थे, काफी प्रचार प्रसार किया गया था इस अधिनियम का, महिलाओं को लेकर काफी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी मोदी सरकार की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से। लेकिन अब उनके ये सारे वादे, सारे दावे खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब की पोल एक तरह से खुलती हुई नजर आ रही है कि सरकार की नीयत नहीं है इसे लागू करने की। बहरहाल अब इन सब के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जज की इस टिप्पणी के बाद, क्या सरकार के रुख में कोई बदलाव आएगा? क्या ये इस कानून को पारित करने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी? क्या जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी? इन सब पर हमारी नजरें रहेंगी और इन सब से हम आपको भी रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका सभी जानकारियों के लिए। नमस्कार।